तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डीबग विथ टॉक्सिक में। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 HTML प्लेलिस्ट का। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इन HTML क्या होता है। हेडिंग से आपने देख लिया होगा, थंबनेल से आपने देख लिया होगा, तो एक बार ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट से। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसका कोई ऑर्डर ना हो। और अब आप पूछोगे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब इसका एक सीक्वेंस हो, सीक्वेंस इन द सेंस जैसे कि ABCDEF डॉट 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 जी तक। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस है। उसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1+1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2+1 का इंक्रीमेंट 3 हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर इंक्रीमेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड क्या होता है, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, यानी कि बुलेट पॉइंट्स हो गए, स्क्वायर वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है, हाइफन हो गया, डैश हो गया, जो भी आप यूज़ कर लो, वो हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ओपन करते हैं अपन लोग VS कोड एंड यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या रखना है। लिस्ट इन HTML, अच्छा खुला हुआ है, ठीक है भाई। एक पहले से खुला हुआ है, ये हमारा 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग, नाम रखेंगे 06 एंड इसका नाम रखेंगे लिस्ट इन, कहाँ पे भाई, HTML में। ठीक है भाई, लिस्ट इन HTML हो गया। अब इसमें एक फाइल बना लेंगे हम लोग hero.html, जो भी आपको नाम रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर एंड इसको बंद करो भाई, इसको ही बंद कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपका फुल स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट में क्या करना है, लिस्ट बनाना सीखना है हमें। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी टैग के अंदर जाना है। सिंपल, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब हुआ, UL से डिनोट करते हैं हम लोग टैग को, तो उसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख लो अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंटर। अब देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी जो नेस्टिंग होगी, उसमें तो कोई लिस्ट ही आएगा ना, मतलब कुछ सेट ऑफ कंटेंट आएगा, तो उसका लिस्ट आएगा, तो उसके लिए LI यानी कि लिस्ट। ठीक है, ओपन होगा, क्लोज होगा, सिंपल। यहाँ पे डाल दो फर्स्ट आइटम। उसी तरह फिर से आपको सेकंड आइटम डालना है, तो यहाँ लिख लो दोबारा से LI, यहाँ लिख दो सेकंड आइटम, सेकंड आइटम। ठीक है, उसी तरह जितना मन आपको करे उतना कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ थर्ड आइटम लिख देते हैं भाई। ठीक है, सेव करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं, रन हो रहा है ऑलरेडी। और इसको अपन लोग बंद करते हैं स्पोर्ट को, एंड गो लाइव पे अगेन क्लिक करते हैं। एंड ये देखो भाई, ये हमारा आ चुका है अनऑर्डर्ड लिस्ट। टाइटल देखो, यहाँ लिस्ट टाइटल है, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। यहाँ पे देखो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। अब इस बुलेट पॉइंट्स का टाइप भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो टाइप डिफाइन करने के लिए क्या करना है, UL के आगे तुम लिखो टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में आई गेस स्क्वायर वर्कआउट करना चाहिए, तो ये देखो ये स्क्वायर में हो गया। ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो स्क्वायर में हो गया। ठीक है, और पहले नहीं देखा तो पहले देखो क्या था, बाय बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है हमारे पास, सर्कल आता है। ठीक है, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल गेस होता है कि नहीं होता। हाँ, ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो अपन लोग के पास है स्क्वायर, तो स्क्वायर देख लेते हैं, SQUARE स्क्वायर, कैंसिल भाई। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें और एग्जांपल देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप देख लेते हैं ना, टाइप देखना है अपने को, तो टाइप देख लेते हैं। W3 स्कूल पे जाने का, पढ़ने का। ये देखो यहाँ पे अपने पास स्टाइल, यहाँ स्टाइल नहीं लगाना है, अपने को टाइप देखना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप क्या हो सकते हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो देखो आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए कि आप सर्च कर पा रहे हो जो आपको चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें नहीं दिखा है टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट में, तो इसमें देखें, इसमें कुछ है क्या, इमेजेस में देखते हैं। एक स्क्वायर मुझे याद आ रहा था, तो स्क्वायर मैंने बोला आपको। लेट मी सी, चलो क्या करते हैं अपन लोग, GPT बाबा से पूछें क्या, GPT बाबा से पूछ सकते हैं अपन अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप, अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप्स। ठीक है, देखो मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा हूँ कोई भी चीज़, तो इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता रहती है तो आप सीधा सर्च कर लेते हो।
तो ये मुझे दे रहा है, एक डिस्क टाइप होता है DISC। हाँ, तो अपन लोग DISC लिख लेते हैं, सेव करते हैं। एंड ये हमारा देखो डिस्क के शेप में हो गया। सर्कल आपने देख ही लिया है, स्क्वायर आपने देख लिया है, ठीक है। तो यही तीन दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद अपन लोग मूव करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? जिसका एक ऑर्डर डिफाइन हो, ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्टैक का नाम क्या है? सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड देन अपन लोग को क्या पढ़ना है? ऑर्डर्ड लिस्ट। तो दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट, हाँ, ठीक है। थोड़ा इसको सुंदर बनाने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, एक H1 टैग लगा देते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसी तरह इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे एक H1 लगा लेते हैं, H1 लगा लिया हमने, और इसको लिख लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे, इसके टैग का कैसे स्टार्ट करते हैं? OL से रिप्रेजेंट करते हैं इसके टैग को। ओपन हुआ, क्लोज हुआ, सिंपल। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी क्या आएगा आपका? टाइप ही आएगा। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है PPT में, लिस्ट आएगा, सॉरी, लिस्ट आएगा और टाइप भी आएगा, ठीक है। लिस्ट इसके अंदर आएगा, लिस्ट डालो, LI, क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट, ठीक है। यहाँ डाल दो LI में सेकंड, वट एवर यू वांट, ठीक है, सेकंड। और इसको सेव करोगे तो अब जाके देखोगे तो तुम्हारा ब्राउज़र 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 ब्राउज़र, ठीक है। अब ये देखो ऑर्डर्ड लिस्ट में ये आ रहा है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास डॉट 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 आ रहे हैं, एंड यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 4 आ रहा है। तो जैसे अनऑर्डर्ड का हमने टाइप डिफाइन किया है डिस्क, उसी तरह ऑर्डर्ड में भी हमारे पास टाइप होता है। टाइप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, क्या टाइप रखना है। मान लो कैपिटल A लिखता हूँ मैं, तो सेव करता हूँ तो यहाँ देखो कैपिटल AB सीक्वेंस में आ गया। अगर इसी को मैं स्मॉल कर देता हूँ तो ये देखो स्मॉल में हो गया। और अगर मैं A को हटा के 1 लिख देता हूँ तो यहाँ ये देखो 1 2 3 4 हो गया। तो ये हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसी तरह एक और हमारे पास होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट नाम से ही समझ आ रहा है किस लिए डिफाइन होता होगा, क्रिएट्स अ लिस्ट विद टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? DL टैग से। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं दिस इज क्या? डिस्क्रिप्शन लिस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और मेन हमारे पास ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे DL टैग होता है, इसका ओपन होता है, क्लोज होता है, एंड इसके अंदर हम लोग DT डिफाइन करते हैं, ठीक है। DT मतलब डेटा, DT मतलब होता है डेटा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ भाई। टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपका जो DT होता है वो डिस्क्रिप्शन टर्म होता है, ठीक है। एंड जो आपका DL होता है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, ठीक है। तो एक लिस्ट के अंदर एक टर्म आता है, एंड उस टर्म के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? टर्म के बाद भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? उसके टेक्स्ट को, डिस्क्रिप्शन को। तो जैसे यहाँ पे हमने HTML लिखा, बेसिकली आप समझ सकते हो एक हेडिंग है, उस हेडिंग का क्या डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग DD बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग HTML को लिख लेते हैं, इधर से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखो तो क्या दिखेगा, चलो भाई ये देखो, तो ये हमारे पास आया इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे। एंड ऊपर देखो हमारे पास क्या आया DT में? डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म बेसिकली टाइटल होता है आपका, ठीक है। और जो DL होता है वो आपका एक तरह से कंटेनर होता है, ठीक है। ये हुआ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। बस इतना ही था, इतना ही था हमारे लिस्ट में, टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, और पहले पुश कर देते हैं इसको हम लोग गिटहब रेपो पे, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके गिटहब पे भी कोड देख सकते हो। यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट इन HTML एंड गिट पुश कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये गिट पुश हो गया आपका, ठीक है। गिट पुश होने के बाद अब आपको क्या दिखाना था मुझे? एक चीज़ दिखानी थी मुझे आपको, GPT नहीं दिखाना है, ये दिखाना है आपको, ठीक है। गिटहब पे जाना है आपको, लिंक तो नीचे दिया रहेगा डायरेक्ट उसका, आप गिटहब पे जाना मेरे, ठीक है। रेपोजिटरी में जाना है आपको, यहाँ पे रेपोजिटरी में वेब डेवलपमेंट कोर्स 2025 ओपन करना, HTML के अंदर आना, एंड यहाँ पे लिस्ट इन HTML, और यहाँ पे hero.html में
आपको कोड दिख जाएगा रिवीजन के लिए। और मैं ये पीपीटी का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको रिवीजन के लिए आसानी होगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तुम लोग को तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ठोको भाई, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।